यूपी में सियासी घमासान के बीच सपा और बीजेपी एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। एक दूसरे के धुरविरोधी के रूप में दोनों ही पार्टियां पूरी ताकत झोंक रही हैं। लेकिन इन सब के बीच बीजेपी और सपा में एक साथ कई समानताएं देखने को मिल रही हैं। रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश में जारी सत्ता की लड़ाई के बीच सपा और बीजेपी एक दूसरे के धुर विरोधी के रूप में खड़े हैं। बावजूद इसके दोनों पार्टियों में कई समानताएं देखने को मिल रही हैं। फिर चाहे सियासी जोड़तोड़ हो या टिकट बंटवारे में जाति समीकरण को साधने की कवायद, बीजेपी की जन विश्वास यात्रा हो या सपा की विजय रथ यात्रा, हर एक मौके पर एक दूसरे के विरोधी होते हुए भी सपा और बीजेपी एक दूसरे के नक्शे कदम पर चलते नजर आ रहे हैं। और सियासी अभियान में अब दोनों पार्टियों के बीच एक और समानता जुड़ने जा रही है। दरअसल सीएम योगी की तरह अब सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हाल ही में बीजेपी ने सियासी परिस्थितियों को भांपते हुए सीएम योगी को विधानसभा चुनाव लड़वाने का ऐलान किया और गोरखपुर की सुरक्षित एवं परंपरागत सीट से उन्हें उम्मीदवार बना दिया, जिसके बाद अब सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने विधानसभा चुनाव लड़ने के संकेत दिए हैं। हालांकि अखिलेश यादव किस विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे, इस पर अभी मंथन जारी है। मैं आजमगढ़ की जनता से अनुमति लेकर के ही चुनाव लड़ूंगा, अगर चुनाव लड़ता हूं तो। नहीं, आजमगढ़ की जनता से अनुमति इसलिए लेनी पड़ेगी, वहां के लोगों ने मुझे जिताया है। में आज चुनाव आगे बढ़ रहा है, उसमें समाजवादी पार्टी का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है, परिवर्तन चाहती है। उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहती है। उस विकल्प में समाजवादी पार्टी के साथ इतने बड़े पैमाने पे जनता खड़ी है। दोनों नेताओं के विधानसभा चुनाव में उतरने के अलावा एक समानता ये भी है कि दोनों दिग्गज पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रही हैं, क्योंकि इससे पहले सीएम योगी हर बार लोकसभा चुनाव लड़ते आए हैं, तो वहीं अखिलेश यादव भी हर बार लोकसभा चुनाव में जीतकर ही संसद तक पहुंचते रहे हैं। दोनों नेताओं के मुख्यमंत्री बनने के सफर की बात करें तो 2012 में अखिलेश यादव विधान परिषद से चुनकर सीएम की कुर्सी तक पहुंचे थे, तो वहीं 2017 में योगी आदित्यनाथ भी विधान परिषद से चुनकर ही सीएम बने थे। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि दोनों सियासी दलों में एक साथ कई समानताएं हैं। शायद इसीलिए इस चुनावी रण में दोनों पार्टियां एक दूसरे की धुर विरोधी साबित हो रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 न्यूज।